नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आखिर अकेले गांधारी से 100 कौरवों का जन्म होने का क्या है रहस्य, जानिए पुरानी कथा में। दरअसल महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कौरव पांडवों के बीच हुआ था। कौरव पांडव वैसे एक ही कुल के थे और चाचा ताऊ की संतान थे। कौरव भाइयों की संख्या 100 और वहीं 5 पांडव थे। आज हम आपको बताएंगे कि एक ही मां से कैसे 100 कौरवों का जन्म हुआ। किसी कारण वरदान का प्रभाव था या कुछ और था, इस बारे में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया था पंडित इंद्रमणि धन्यसाल ने। उन्होंने बताया था कि कौरव हस्तिनापुत्र के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनकी मां गांधारी थी। दरअसल धृतराष्ट्र और गांधारी के काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई। वह गांधारी ने ऋषि वेदव्यास जी का सत्कार कर उन्हें प्रसन्न किया। वेदव्यास जी ने उन्हें 100 पुत्र होने का वरदान दिया, आशीर्वाद भी दिया। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहर गया। ऐसे उल्लेख है कि गांधारी 9 महीने की बजाय 2 सालों तक गर्भवती रही। बाद में प्रसव पीड़ा के दौरान 1 मास का लोथरा हुआ, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुआ। इससे वह घबरा गई। तब फिर व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी ने कहा कि चिंता ना करें, आपके पुत्र अवश्य होंगे। उन्होंने कहा कि मांस के लोथरे को 101 हिस्सों में विभाजित कर प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग घड़ों में रखकर उनमें घी भर दें। फिर राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया। तब जाकर उन 101 घड़ों में शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद दुशासन का जन्म और धीरे धीरे इसी तरह उन सभी घड़ों में बच्चों निकलने लगे। उन्हें ही कौरवों को कहा गया। कुल 101 घड़ों में से 100 बच्चे हुए। वहीं 101वें घड़े में एक बच्ची हुई जिसका नाम दुसाला रखा गया। वह 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार गांधारी से 100 कौरव समेत एक कन्या का जन्म हुआ। तो इन्होंने वेदव्यास जी को प्रसन्न किया था। तो इसी प्रकार इनको 101 बच्चों का वरदान मिला था, क्योंकि इनको संतान नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ था, हस्तिनापुर को लेकर। इस भीषण युद्ध में कौरवों की बहन दुसाला के पति सिंधा नरेश जयद्रथ समेत सभी कौरव भाइयों को मारा गया और वहीं पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडव हमेशा सही की तरफ रहे। तो दोस्तों, जो हमेशा सत्य और सही और धर्म की ओर चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। तो महाभारत में ऐसा ही हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरधर। धन्यवाद।